राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सविस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। ना वो सुंदर फेस और लड़की पूरी जली हुई थी, पूरे कपड़े जल गए थे, शरीर जल गया था, है ना। और लड़की किसी भी एक आशा की किरण, जहाँ 5-6 लोग उसे यमराज की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे कि ये मुझे मार रहे हैं, और वहाँ कोई बचाने वाला नहीं, और उसे उम्मीद की किरण नजर आई मुझे देख करके कि शायद ये बचा लेंगे। कोशिश तो की इन्होंने अंदर आकर के, है ना। अब मुझसे बोली, भैया बहुत जलन मच रही है। अब जलन तो मचेगी, 70% शरीर जल चुका था, थोड़े भैया बहुत जलन मच रही है। अब मैं उसमें एलिमेंट की तैयारी कर रहा था, अब मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं करूं क्या। फिर भी मैंने क्या किया कि चलो अस्पताल दिखाएं इनको। तो मैंने देखा कहाँ करें, जब जली पूरी रखी है, तो मैंने वहीं पर उनका कमरा था, कमरे में बेडशीट बिछी हुई थी, मैंने उसी को उठाया और उसमें उनको लपेटा, और लपेट करके हाथ में उठाया, उठा करके बाहर ले गया। अब सब तो 300-400 लोग थे। पागल हो गया है, अब पुलिस केस बनेगा और तू फंसेगा और ऐसा और वैसा, है ना। मैं तुम्हें पुलिस केस दिखाई दे रहा है, जी कोई नहीं कह रहा कि इसको ऐसा कर लो कि बचा लो, है ना। फिर भी अपनी मर्जी से उसको उठा करके मैंने एक गाड़ी रोकी, उसमें बिठाया। पर किसी ने ये सलाह जरूर दी कि भैया पहले थाने जाके बता दो। तो वहाँ थाने में जा कर के बताया कि ऐसी घटना घट गई और मैं इसको ले जा रहा हूँ अस्पताल के लिए बचाने के लिए। और अस्पताल ले गया उसको। अब अस्पताल में जा कर के वो लड़की 8 दिन जिंदा रही, और 8 दिन बाद उस लड़की ने प्राण त्याग दिए। 8 दिन बाद, और 8 दिन बाद प्राण त्याग दिए तो उसके पूरे जो मायके के लोग थे वो लोग वहाँ पर आए, और उन्हें किसी ने बताया होगा कि भाई फलाना एक लड़का है, उसने बचाने का प्रयास किया था। तो वो मेरे पास मिलने के लिए घर पर आए, तो उन्होंने जो स्टोरी बताई वो उसने हिला दिया। बोले कि इस लड़की की किस्मत ऐसी थी, इस लड़की को इसका जैसे ही जन्म हुआ इसकी माँ मर गई, और माँ मर गई तो इसके लिए बिना माँ के इस बच्चे को पाला गया।
और उसके लिए 1.5-2 महीने तो ये इसको अस्पताल में ही रखा गया ना, वो कपास में रखा गया, अब जो भी प्रॉब्लम हो कपास में रखा गया, उसको पाला गया। भाइयों ने उसको बड़े प्यार से दुलार से उसको पाला और बड़ा किया, और बड़ा करके उसकी बहुत सुंदर शादी की और आज देखो इन लोगों ने जिंदा जला दिया है ना। तो मुझे लगा कि बताओ ज़िंदगी की कीमत क्या है, ज़िंदगी की कीमत क्या है, कोई भरोसा है क्या, कब क्या हो जाए है ना। बताओ, मैंने उस लड़की के बारे में सोचा कि बताओ क्या सोच के आई थी, क्या सोच के आई होगी कि मैं भी अपना घर बसाऊंगी, क्या सोच के आई थी कि मेरा भी पति परमेश्वर होगा, वो भी सोच के आई होगी कि मैं अपने घर को सुंदर बनाऊंगी। पता उसके घर को ही लोगों ने जला दिया। मैंने मन में विचार किया कि अब मैं शादी नहीं करूंगा और मैं क्या करूंगा, जाकर के अब महाराज बनूंगा, और महाराज बन कर के जगह जगह जाकर के ना जो हमारी बहनें हैं उनको मोटिवेट करूंगा कि भैया अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, अपने आप को इतना स्ट्रांग करके तैयार कर लो कि कम से कम जीवन में कोई भी घटना कर्म यदि घटता है उससे हम फेस कर सके है ना, उसे फेस करो। तो महानुभाव अपन देखेंगे कोई भरोसा नहीं, कितने केस ऐसे देखे गए शादी के बाद के कि जहाँ पर अपन देखें कि लड़की को तो आप देखते हो ना, जब कोई लड़की को कोई लड़का देखने जाता है तो लड़के के घर के लोग सब जाएंगे, लड़की से पूछेंगे भक्तांबर आता है, पूजा करती हो, मंदिर जाती हो, और बाद में पता चला कि लड़का कभी मंदिर ही नहीं गया है ना। तो लड़के के बारे में कोई नहीं पूछता कि लड़के को भक्तांबर आता है कि नहीं, लड़के को पूजा आती है कि नहीं, लड़का अभिषेक करता है कि नहीं, पर सारी बाउंड्रीज किसके ऊपर है, लड़की के ऊपर है कि नहीं, लड़की के ऊपर है ना। और अपन ये देखेंगे लड़का तो अपने घर में ही है, पर एक लड़की जो है उसका दूसरा जन्म होता है। माँ ने पहला जन्म दिया, उसके बाद शादी जब होती है तो दूसरा जन्म उस बेटिया का ससुराल में होता है, जहाँ पर कौन है, सब अनजान लोग हैं, और उन अनजान लोगों के बीच में उस लड़की को क्या करना है, अपने आप को सेटल करना है, सबके स्वाद को समझना है, सबके स्वाद को भी और सबके स्वभाव को भी समझना है, और उनके बीच में रह करके अनजान लोग हैं, गलती तो पकड़ लेंगे, गलती तो बता देंगे, पर समझाएगा कोई नहीं। उन लोगों के बीच में रह करके अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को स्थापित करना, और बताओ अगर उससे कोई गलती हो जाए तो पूरा घर इकट्ठा एक हो जाएगा, पर यदि उस लड़के से कोई गलती हो जाए तो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, सब उसका पक्ष ले लेंगे। तो ऐसी स्थितियों में लड़की को जहाँ अपने ससुराल में जाकर के अपने माँ बाप का सम्मान, अपने परिवार का सम्मान, अपने खानदान का सम्मान, सबके सम्मान को बरकरार रखना है, उसका नाम ससुराल है, वहाँ की ट्रेनिंग लेना है। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि देखो जब समय मिला है, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक हमें कोई अपने ससुराल में नहीं गए, तब तक के लिए अपने आप को इतना पुण्य से भर लो, इतना पुण्य से भर लो। मैं जब भी कोई कहीं जाता हूँ तो मैं लेडीज से, लड़कियों से यही बोलता हूँ, बेटा जब तक शादी नहीं हुई ना, जब मौका मिले खूब आहार दो, चौका लगाओ, आहार दो है ना साधुओं को, जैसे तुम्हारा इतना पुण्य इकट्ठा हो जाए, इतना पुण्य इकट्ठा हो जाए कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटना ना घटे है ना। क्यों? क्योंकि तुम इतना पुण्य इकट्ठा कर लो। जब आप इतना पुण्य इकट्ठा कर लोगे तो क्या होगा, सारे समीकरण तुम्हारे पक्ष में होंगे, सारे समीकरण पक्ष में होंगे। तो इसलिए महान भाव अपन देखेंगे कि जब कभी अभी हम लोग भिंड में थे तो भिंड में मैंने देखा एक चौके में मैं आहार करने के लिए गया, तो आहार करने जब गया तो पता चला छोटा नाती पोता था, नाती पोते ने अपनी दादी की शिकायत की और क्या बोले महाराष्ट्री। मैंने कहा क्या? बोले दादी है ना रोज ब्रेड खाती है। बोले महाराष्ट्री दादी रोज ब्रेड खाती है। तो मैंने कहा दादी से कहा अरे क्या ब्रेड खाते हो? नाती आपको शिकायत कर रहा है। बोले माँ जी खाती हूँ। मैंने क्यों खाती हो? इस उम्र में तो ब्रेड नहीं खाना चाहिए। दादी क्या बोली? बोले महाराष्ट्री मैं जब मंदिर आऊँगी ना तब मैं आपको बताऊँगी। और दादी ने आके बताया, मेरी हालत सुन के ही खराब हो गई।
बोली कि महाराज श्री घर की स्थिति ये है, ना तो बेटा सुनता है, ना बेटा केयर करता है, ना बहू केयर करती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बहू और बेटा दोनों गुस्सा हो जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने भोजन मत दियो आज, रोटी भी खाने को नहीं देते, और रोटी भी खाने को देते हैं तो मैं करूं क्या, भूखी तो मर नहीं जाऊंगी, है ना। इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक ब्रेड का पैकेट मंगा लेती हूँ बाज़ार से, है ना, और वो चाय मिल गई तो चाय डूबे, ब्रेड खा के पेट भर लेती हूँ अपना। अब बताओ क्या मैं क्यों ब्रेड खाना चाहूँगी, पर ये मजबूरी है मेरी कि मैं ब्रेड खा लेती हूँ और अपना पेट भर लेती हूँ। पर किसी घर के बाहर जाकर के बुराई तो नहीं करती ना कि हमारे घर में क्या हो रहा है ना, किसी को बताया तो नहीं ना, नाती तो ठीक, वो ना समझ को पता नहीं, है ना, कि उसकी क्या दादी की क्या मजबूरी है ना। तो महानुभाव कहने का अर्थ ये है कि हम सबको ये घटनाएं बहुत सारी हैं, इतनी घटनाएं हैं कि यदि अपन उनको सुनाना चालू करें तो 1 महीना भी कम पड़ जाए, है ना, इतनी घटनाएं हैं। इसलिए मैं यही सोचता हूँ, संसार जब भी मैं बैठता हूँ तो एक भगवान के सामने एक गीत गाता हूँ, छोटा सा गीत है, सुनाऊँ, है ना, कि ये तो संसारी सागर दुखों से भरा, जामे सुख तो नजर कहीं आता नहीं। ये तो संसार सागर दुखों से भरा, जामे सुख तो नजर कहीं आता नहीं। सभी स्वार्थ के हैं यहाँ बंधु सखा, सभी स्वार्थ के हैं यहाँ बंधु सखा, इनमें कोई भी अपना नजर आता नहीं, इनमें कोई भी अपना नजर आता नहीं। ये तो संसार सागर दुखों से भरा। तो महानुभाव ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, इसलिए इन दुखों से, ये दुख किसी के भी जीवन में आ सकते हैं, इसलिए हमें इतना पुण्य इकट्ठा करो, इतना पुण्य इकट्ठा करो कि तुम्हारा पुण्य किसी की सोच पर भारी पड़ जाए, इतना पुण्य इकट्ठा करो। मैंने अपने जीवन में जब पुण्य का पहला प्रवचन सुना था गुरु के मुख से, और गुरु ने कहा था कि पुण्य के अभाव में ही जीवन में परेशानियां आती हैं, और पुण्य यदि जीवन में हो तो सारी परेशानियां भी, सारी बाधाएं भी हमारे चरणों में राधा बन के डांस करती हैं। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि बेहर सागर जी एक ही काम करो, सिर्फ पुण्य को टारगेट करो। और पुण्य मिलता कहाँ है? दुनिया में बड़े बड़े मॉल हैं, पर किसी भी मॉल में पुण्य नहीं मिलता। सब चीज़ें मिल जाती हैं पर पुण्य नहीं मिलता, है ना। बड़े बड़े वो खुले हुए हैं, है ना, बड़े बड़े मार्केट खुले हुए हैं, पर किसी भी मार्केट में पुण्य मिलता है क्या? कि अपन जा कर के खरीद लो, 1 किलो पुण्य दे दो भैया, 2 किलो पुण्य दे दो, 4 किलो पुण्य दे दो, मिलता ही नहीं पुण्य। तो पुण्य कहाँ मिलता है? तो पुण्य मिलता है देव, शास्त्र और गुरु के पास। ये पुण्य को बेचने के डीलर कौन है? महावीर का माल है, वो पुण्य का फुल स्टोर है, पर उनके माल को बेचता कौन है? ये देव, शास्त्र, गुरु बेचते हैं। और जब भी ये हमारे नगर में आते हैं तो ये मत कहा करो कि आज विदिशा में महाराज जी आए, ये कहा करो आज से विदिशा में पुण्य की दुकान खुलने वाली है, जिन जिन को पुण्य चाहिए तो पुण्य ले जाओ, जिन जिन को पुण्य चाहिए हो। जहां भी कोई साधु संत आए तो क्या करना, बस समझ लेना कि पुण्य की दुकान आई है, और उनके पास जाकर के पुण्य लो, है ना। पुण्य कैसे लो? साधुओं के पास पुण्य लेने के लिए क्या करना है? साधुओं के कमंडल में पानी भरो। जाकर कोई भी साधु हो और आपका घर आसपास हो तो आप घर से क्या करो, रोज, हो सकता है आपकी सामर्थ्य चौका लगाने की ना हो सकता है आपकी आहार देने की सामर्थ्य ना हो, तो आप घर से पानी ले जाओ, गर्म करके, छान करके, और प्राशुक जल को ले जा करके गुरुदेव से कहो, गुरुदेव आपका कमंडल कहाँ है? क्यों ना, ये हम जल लाए हैं और हम चाहते हैं आपके कमंडल में जल डाल दें, जो जल आपकी शुद्धि के काम आएगा, है ना। अब वो आप उनके कमंडल में पानी भर दोगे। अब जब भी महाराज लघु शंका जाएंगे
दीर्घ शंका को जाएंगे और उस पानी का उपयोग करेंगे तो पानी कहाँ का है? आपके घर का है। तो किसको पुण्य मिलेगा? आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य मिला कि नहीं मिला? और पानी पहुंच गया। वैसे आप चौका लगाते, हो सकता महाराज आते नहीं आते, पर आपने क्या किया, कमंडल में पानी डाल के आ गए। और कमंडल में पानी डाल के आ गए तो पानी महाराज यूज करेंगे, वो आपके हिस्से में पुण्य जाएगा, है ना। साधु का विहार हो रहा हो और विहार हो रहा हो और यदि तुम्हें पुण्य की आवश्यकता है, आप कर्जे में हो, आपके घर में रोगों का घर बना हुआ है, आपका पैसा बीमारियों में जा रहा है, आप बहुत परेशान हैं, आप साधुओं के बिहार में चले जाओ, बिहार करा के आओ, उनके साथ चरणों के साथ चरण से चरण मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनका बिहार करवा के आओ, तो देखो तुम्हारा पुण्य बढ़ना चालू हो जाएगा, है ना। रात्रि में जाओ, उनकी बैयावती करके आओ, और बैयावती करके आपका खर्चा कुछ नहीं होना है, पुण्य फ्री में मिलेगा। उसके लिए पैसा नहीं चाहिए आपको कि आप पैसा खर्च करो तब पुण्य मिलेगा। और रात को जाओ, अच्छे घर से तेल ले जाओ, नारियल का तेल ले जाओ, कोई भी तेल ले जाओ, और जाके अच्छी तेल लगा के बैयावती करके आओ महाराज की। काहे के लिए? जब सोचना कि मैया महाराज की बैयावती करने जा रहे हैं, क्या सोचे जाना? पुण्य लेने जा रहे हैं, पुण्य लेने, है ना। बैयावती करके जाओ, ये पुण्य के स्थान है। अपन अभी जब से हमारी जैन समाज कब से परेशान होना चालू हुई है, तब से हम लोगों ने ये काम करना बंद कर दिया। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जाओ साधु के पास और साधु से कहो, एटीएम कार्ड तो है नहीं आपके पुण्य का, कि आप जाओ और पुण्य में महाराज जी के पास लगा दो पुण्य के एटीएम को, ला पुण्य दे दो, और मशीन से पुण्य निकल के आ जाए और लेके आ जाओ, है ना। साधु की सेवा करो। कहते हैं ना, जब करें हम श्रद्धा से सेवा, तो हमें गुरुओं के चरणों से मिलता है मेवा, है ना। कहना नहीं पड़ता। फूल कब कहता है कि मैं गुलाब हूं, उसकी खुशबू बतला देती है कि मैं लाजवाब हूं। लो पुण्य, है ना। मैंने अपने जीवन में वही पुण्य इकट्ठा किया, इतना पुण्य इकट्ठा किया, इतना पुण्य इकट्ठा किया, उस पुण्य ने क्या किया, मुझे बेहद सागर बना दिया। और पुण्य बेहद सागर बनाया तो ऐसा नहीं, मैं तुरंत सोचता था, गुरुदेव से मैंने यही कहा था, मुझे वो साधु नहीं बनना है कि मैं मंच की शोभा बढ़ाऊं, मंच पे बैठ जाऊं और माला लेके बस माला जपता रहूं, बस यही काम है हमारा, है ना। बोले नहीं, मैंने कहा मुझे बनाओ, मुझे हीरो बनना है, हीरो, लीड रोल में रहना है, साइड हीरो नहीं बनना है ना। तो गुरु कहते चिंता मत करो, पुण्य इकट्ठा करो। और आज उस पुण्य ने, आज अपन देखेंगे कहाँ पीछे मुड़ के देखा, सब कुछ, है ना। आज अपन देखेंगे जो सोचा भी नहीं वो अपने चरणों में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? पुण्य योग से। इसलिए महान भाव, आप भी चाहते हो कि वो पुण्य आपके जीवन में सब चीज़ें देने वाला हो, तो हम क्या करें? पुण्य इकट्ठा करें। और वह पुण्य आपके सारे कष्टों को ले जा करके अपने आप खत्म हो जाएंगे। हम ना कर सकते आप खत्म, आपके कष्टों को क्या हम खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या भगवान 24 दिन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। कौन करेगा? हम ही ने बांधे हैं, हम ही उसको खोलेंगे। बताओ, अगर आपने कोई चीज़ छुपा के रखी है और तो महाराज से पूछो, महाराज बताइए कहाँ रखी है, तो महाराज रखी नहीं, तो महाराज बताएंगे भैया तुमने रखी है, तुम ही ढूंढो, वहाँ से उठाओ, मिल जाएगी, है ना। क्योंकि आपकी रखी हुई, आपके द्वारा रखी हुई चीज़ है। तो कर्म किसने बांधा? अपन ने तो बांधा। उस कर्म को छोड़ेगा कौन? अपने को छुड़ाओगे। तो इसलिए बस महाराज तो क्या करते हैं, ट्रिक बताते। देखो ये महाराज देख रहे हो, डॉक्टर सुरेश चंद जी जैन, ना, अनुराग जी आपकी ससुराल के पड़ोसी, है ना। और देखिए जहाँ उन्होंने एक झटके में, बीवी भी घर में है, बच्चे भी घर में हैं, बेटा बहू भी घर में है, रिच फैमिली से है, कोई कमी नहीं है। पर देखो जिसको अपनी आत्मा से प्यार होता है, जिसको अपनी आत्मा से स्नेह होता है, एक झटके में घर छोड़ दिया, है ना। और दिल्ली के लाल किले पर मैंने कहा पथरिया में दीक्षा ले लेना, इतना बड़ा मंच बनेगा, 400 साधु होंगे, उस मंच में हम आपको दीक्षा देंगे। बोले गुरुदेव वो भी 1 महीने का अंतर आ जाएगा, अभी भाव मेरे इतने तीव्र हैं, वो 1 महीना कौन इंतजार करेगा, आप तो दिल्ली के लाल किले पे दे दो। और सोचो 1 लाख लोगों के बीच में उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग करके उन्हें दीक्षा धारण कर ली। क्योंकि अब देखें, अब ऐसा नहीं कमी है तभी कोई महाराज बन गया, देखो सब कुछ है तब भी महाराज बन गए। यही है, जब सब कुछ हो
तो अपन महाराज बन जाओ, दीक्षा ले लो, है ना। उन्होंने वो काम किया जो राजा महाराजा करते थे और बन गए सुरेश चंद्र जी से, है ना। क्या बन गए, क्या बन गए, विश्व हर्ष। बोले कि विश्व में हर्ष का संचार करने के लिए विश्व हर्ष सागर जी महाराज बन गए। ऐसे भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।